देखते हैं आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आया है या फिर जो रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो सकता है किसी के साथ, और ये कोई लव कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपको क्यों आया आपकी लाइफ में, उसका क्या पर्पस था और वो आपको क्या सिखाने आया था, ये हम देखना चाहेंगे। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों के साथ जरूर रेजोनेट करेगा जो किसी लव रिलेशनशिप में थे या फिर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो बेसिकली ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए है या फिर ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आपको अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कई बार हमारे अंदर भी कुछ फ्लॉज होते हैं लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम देख ही नहीं पाते अपने डार्क साइड को, क्योंकि हम लोग बेसिकली अपना बेस्ट देना चाहते हैं हर चीज़ में, हम परफेक्ट होना चाहते हैं, बट परफेक्शन नाम का वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो वही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और जो जैसा होता है उसको उस रूप में एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि आप इस हर चीज़ को बहुत परफेक्शन के साथ करना चाहते हो लाइफ में, तो यूनिवर्स बस यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी इम्परफेक्शन को इम्ब्रेस करो। जो चीज़ें इम्परफेक्ट हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं यूनिक बनाती हैं दूसरों से, तो आपको उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उन फ्लॉज को टोटली इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और फिर उसमें कोई अगर आप चेंज कर सकते हो तो करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप सरेंडर कर सकते हो यूनिवर्स को। शेटर द फॉल स्टोरी, तो हो सकता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए हों, हो सकता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत सारे प्रोमिसेस दिखाए हों। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ था बट वो सब सही नहीं था आपके लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर आप इस इंसान को भी देखो तो ये चीज़ों को देख पा रहा है, बेसिकली उसकी आंखें खुल गई हैं, वो देख पा रहा है कि कुछ कनेक्शन लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारा कोई सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। तो वही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो स्टोरी आप खुद को बता रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका लव कनेक्शन खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका लव कनेक्शन था ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप स्टोरी जो अपने आप से कह रहे हो सकता है आप बहुत नेगेटिव स्टोरी कह रहे हो अपनी लव स्टोरी को लेके, तो वो आपको कहना बंद कर देना है। आपको एक्सेप्ट करना है जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि इसके अराउंड भी एक बहुत येलो एनर्जी है जो कि न्यू बिगनिंग न्यू चैप्टर को दिखाती है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू चैप्टर आने वाला है। इसमें लिखा है सिट विद द वूंड, तो वही बात है कि आपके जो वूंड्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में बहुत टाइम से कैरी किए हुए हैं, फिर आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से, तो उन चीज़ों के साथ आप बैठ पाओ, आप अपने अंदर झांक कर देख पाओ, आप डार्क साइड को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाओ, अपनी डार्क साइड के लिए कुछ कर पाओ, क्योंकि जो रियल साइड होती है ना अपनी, उसके लिए हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट डार्क साइड के लिए यूनिवर्स आपको अकेला करते हैं, तभी आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो। तो ये रिलेशनशिप आपको अकेला करने आया था क्योंकि तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगेन फिर से वही मैसेज आ रहा है, रिकॉग्नाइज रिलेशनल वूंड्स, तो वही बात है कि आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, आपके अंदर कोई एंजाइटी हो सकती है, आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव को लेके बहुत कमी हो सकती है, आप बहुत सेल्फ डाउट्स में रहते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो। तो ये सब चीज़ों को अगर आप हटाना चाहते हो अपनी लाइफ से, क्योंकि यही चीज़ें हैं हमारी ग्रोथ को रोकती हैं, तो आप इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप भेजा गया जहाँ पर भी आप क्रिटिसाइज हुए, जहाँ पर आप अकेले हुए, आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यूनिवर्स आप उस चीज़ों को देख पाओ, तो इस वजह से आपकी लाइफ में वो इंसान आया था। ओन योर पास्ट, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आप उस पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए, आप उसको ओन कीजिए और उसको एक नाम दीजिए कि क्यों हुआ ये सब, ओके। और कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो चेंज आया उसकी वजह से आपके अंदर, उसने आपको कितना शेप किया। अब आप वो इंसान नहीं हो जो आप इस रिलेशनशिप में थे, अब आप बिल्कुल ही अलग बन चुके हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ चुके हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव एक्टिविटीज़ कर रहे हो सकता है आप अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, पहले आपको अकेले रहने से बहुत डर लगता था। तो बहुत टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए आया था, तो इसलिए इसका आना ज़रूरी था। रिलीज द सोल बर्डन, वही यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप जितना हो सके अपने सोल बर्डन को रिलीज कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर रही थी, तो उस रिलेशनशिप के आने की वजह से वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिलीज हुई हैं किसी न किसी वे में। अब किस वे में हुई या आप मुझसे अच्छा जानते हो, तो वही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। लव एक बहुत मोस्ट पावरफुल फोर्स होता है, तो हमें हर चीज़ को लव के साथ ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो दो साइड्स हैं, एक येलो साइड है और एक ब्लैक साइड है, तो इनकी जो बेसिकली सीन है कार्ड में वो ये दिखाता है कि डार्क साइड भी होती है और गुड साइड भी होती है, पर एक्चुअल में डार्क साइड डार्क नहीं होती, उसे भी हमें लव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो डार्क साइड होती है वो कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। गुड साइड को हर कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है पर डार्क साइड को नहीं। तो वही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने डार्क साइड को भी लव देने की ज़रूरत है। वो डार्क एक्चुअल में है नहीं, बस ये है कि आपने बहुत टाइम से इग्नोर कर रखा था उन चीज़ों को, तो आप उन पर वर्क करना स्टार्ट करो, तो आपकी जो डार्क साइड है वो भी गुड साइड हो जाएगी। और लास्ट मैसेज यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं,
स्टेप बियॉन्ड कंफर्ट जोन। तो बेसिकली आपकी लाइफ में ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप इसलिए आया था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप वो चीज़ें कर पाओ जो आपके सोल से अलाइन करती है, आपके फ्यूचर पर्पस से अलाइन करती है, आपके फ्यूचर सेल्फ से अलाइन करती है, आपके हाईएस्ट सेल्फ से मिलवाती है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कर पाओ, अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाओ, कहीं ना कहीं उन लोगों से मिल पाओ जो लोग आपकी सोल फैमिली से हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में उन चीज़ों को कर पाओ जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओ, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे इस रिलेशनशिप के जरिए। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल आपकी जो रिलेशनशिप हो सकती है, उसने आपको हर्ट भी किया हो सकता है, आपको लव भी दिया हो सकता है, जो भी है कहीं ना कहीं ऐसे ही सेम कनेक्शन आपका आपके साथ है। आप अपने आप से लव भी करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर्ट भी करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके साथ जो भी हुआ है वो आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है, और यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि इसके बाद जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और अपने इम्परफेक्शंस को फिर से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और उन पे अगर आप वर्क कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप वर्क नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो। अब इसके लिए आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखना है। आज की जो एक्टिविटी मैं आपको देना चाहती हूँ इन कार्ड्स के जरिए, तो वो ये है कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखना है, जिसमें आप ये बताओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप आगे अपने लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, आपका रूटीन क्या है, आप किन चीज़ों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे और किन चीज़ों को आप टॉलरेट करना चाहते हो। टॉलरेट करना चाहते हो मतलब जो चीज़ें आप लाइक करते हो। तो ये सब चीज़ें आप एक फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिख सकते हैं। तो अगर आपसे ऐसी रीडिंग्स रेजोनेट होती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं ऐसी रीडिंग्स के लिए।